केस में अब जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन है या इससे पहले वाला जो था वही है, कुछ देखती हैं कि कुछ उनको फर्क पड़ेगा? जिस तरह वो पहले सोए हुए 6 साल से, कोई वो जागेंगे या वो सेम रवैया रहेगा उनका? देखिए, साफ साफ बात करनी चाहिए। ईसीपी बेचारा, ईसीपी जैसे इमरान मातहत है वैसे ईसीपी मातहत है। तो मेरा ख्याल है कि आप अगर ये तवक्को कर रहे हैं कि कोई उनको किसी भी इदारे को इख्तियार हासिल है या खुद मुख्तार है, तो अगर ऐसा होता तो 2018 का ये जो मैंडेट चोरी हुआ है क्यों होता? अगर ईसीपी वाकई इंडिपेंडेंट होता तो क्या पंजाब में मुमकिन है पीएमएलएन को वाइप आउट करना? क्या मुमकिन था? पंजाब में सीटें देखें, आप देखें, मुमकिन ही नहीं था। तो मैं तो समझती हूँ कि हाँ, एहतजाज बड़े लोगों ने मुझको कहा कि जी पीटीआई की तरफ से भी और पीएमएलएन की तरफ से भी, पीटीएम की तरफ से भी मुख्तलिफ किस्म के तासुरात आए, और पीटीआई वाले थोड़ा सा फिर घबराए हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन पीएमएलएन और पीडीएम के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा होना चाहिए। अब ये समझने की जरूरत है कि लॉन्ग मार्च और जो ईसीपी के सामने प्रोटेस्ट है वो दो अलग चीजें हैं। किसी इदारे के बाहर प्रोटेस्ट जो होता है वो आप रजिस्टर करते हैं, वो 500 बंदा भी रजिस्टर कर सकता है। उस लिहाज से चूंकि सिर्फ पीएमएलएन की प्रेजेंस ज्यादा दिखाई दी मुझे, हो सकता है बाकियों की, पर मुझे पीएमएलएन के वर्कर सपोर्टर्स की प्रेजेंस ग्राउंड में ज्यादा दिखाई दी और बड़ा इंप्रेसिव शो था। लेकिन वो पावर शो उसका मकसद नहीं था, मतलब लोगों को दिखाने के लिए पावर शो नहीं था। हाँ, शायद पिंडी को दिखाने के लिए है कि देखें हम अब बिल्कुल हर बात मानने को तैयार नहीं, खोलेंगे केस। हो सकता है कि जो मुक्तदर हल्के हैं वो इससे शायद संजीदा हो जाएं, लेकिन मैं समझती हूं कि वो संजीदा हो नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपना भी तो बच बचाव करना है ना। देखिए, परवेज मुशर्रफ साहब किस तरह से मुल्क से आराम से चले गए, किसी ने सवाल जवाब नहीं किया। ये जो आज नवाज शरीफ के पीछे कहते हैं कॉफी क्यों पी रहा है, पिज्जा क्यों खा रहा है, चाय क्यों पी रहा है, पार्क में क्यों घूम रहा है, डॉक्टर के पास क्यों नहीं है, हर वक्त हमें ड्रिप के साथ लगा हुआ क्यों नहीं दिखाई देता, मुस्कुरा क्यों रहा है, ये तमाम सवालात कभी परवेज मुशर्रफ के लिए उठाए गए? जिनके ऊपर आर्टिकल 6 लगा, जिनके ऊपर ट्रीजन का मुकदमा चला, कभी उनसे पूछा? 2 मुकदमात में उनका नाम है, कत्ल के मुकदमात में उनका नाम है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक प्राइम मिनिस्टर और बुख्ती साहब। तो ये बात सोचना कि इसलिए क्योंकि जो लेके आए हैं इमरान को, उनके लिए इमरान इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको अपना राह निजात चाहिए। और वो राह निजात मेरा ख्याल है कि जाहिर है वो उसकी कुछ और जमातें शायद राह का या ज्यादा रहम दिल हो सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मियां नवाज शरीफ रहम करने के मूड में है, और वो कर भी नहीं सकते, इसलिए क्योंकि उनका ये स्टांस कि पिंडी को सियासी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, इसके साथ अवाम जुड़ी हुई है। और ये या वो अवाम पे रहम करेंगे या वो पिंडी पे रहम करेंगे, और मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब पिंडी पे रहम करने के मूड में नहीं। तो उधर भी लोग जो बैठे हुए समझदार हैं। ये हो सकता है कि पीडीएम की किसी और जमात को और इस किस्म की बातें चल रही हैं, व्हाट्सएप पे चल रही हैं, इन पिंडी इस्लामाबाद में हलकों में चल रही हैं, कि किसी और जमात को मौका दे दिया जाए। अगर नवाज शरीफ इतने ही नजर में खटकते हैं तो अवाम को फौरी तौर पे रिलीफ देने के लिए किसी और जमात को मौका दिया जाए। लेकिन उसूली तौर पे मैं इस मौकफ के खिलाफ हूँ, और मियां नवाज शरीफ बिल्कुल इस बात के खिलाफ हैं। जाहिर है मरीम नवाज शरीफ अपने वालिद साहब और अपने लीडर के साथ होगी, लेकिन चूंकि पीडीएम अब एक बड़ा फोरम है, बाकी जमातें हैं, तो शायद और मौलाना साहब भी इस मौकफ के बिल्कुल खिलाफ है। वो असूली मौकफ उन्होंने अपनाया हुआ है। तो ये मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सलाह पे सेनेट में भी जा रहे हैं, तो हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहें कि जी फिर आप
आप भी ट्राई कर लें, लेकिन आई थिंक ये बहुत आवाम को थोड़ी सी रिलीफ तो मिल सकती है, लेकिन ये आगे जाके एक और मसला बन सकता है। मेरे ख्याल में जो थोड़ी सी रिलीफ लेगा वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेगा, जो मौजूदा दौर में हमें अवाम के मूड से नजर आ रहा है। तो जो भी ये कोशिश करेगा, वो कोई भी जमात हो, वो आने वाले दौर में बहुत बड़ा नुकसान करेगा। अच्छा, क्योंकि वो वहां से पूछ रहे हैं, मैंने 2 दफा ये सवाल किया, इस केस में हुकूमत जाती हुई नजर नहीं आती फॉरेन फंडिंग केस में आपको, बल्कि कह रहे हैं कि पार्टी की पार्टी उड़ जाएगी। लेकिन क्योंकि दूसरा आपके जो तहफात हैं वो हम समझ सकते हैं। तो उसकी एक लीगल रीजन भी है, उसकी एक लीगल रीजन ये है कि मैं आज एक दो जो कोर्ट से जुड़े हुए सहाफी हैं उनसे मेरी बातचीत चल रही थी। तो बात यह है कि एक तरीका है जो कि अगर आप वाकई जुडिशियल रूट लेना चाहते हैं, क्योंकि ईसीपी जुडिशियल रूट एज सच नहीं है, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि देखें जो उनको पहले जो क्लीन चिट देके गए हुए हैं वो चीफ जस्टिस साहब देके गए हुए, ठीक है। तो ये मुमकिन है कि आप वाकई इस पे सीरियस हो जाएं एहतजाज से बढ़ के, और आप कहें कि जी उतना ही बड़ा बेंच बनाएं, उतना ही वैसा ही बड़ा बेंच, और वो बेंच पुराने वाले जजमेंट को मात दे। एक ये तरीका हो सकता है, ज्यादा लंबा तरीका है लेकिन ये ज्यादा मौसर तरीका है, क्योंकि फॉरेन फंडिंग में तो ज्यादा से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इसमें जो पीएमएलएन सोच रही है कि जनाब इनको कैंसिल कर देंगे और इनको इमरान खान की सियासत खत्म हो जाएगी और पार्टी खत्म हो जाएगी, ये मुमकिन है, लेकिन ईसीपी के थ्रू मैं रियलिस्टिकली स्पीकिंग मुझे लगता है कि हाँ रूट फिर सुप्रीम कोर्ट ही होना चाहिए, सो लीगल रूट। और उसका इशारा आप अगर डार साहब के रिसेंट इंटरव्यूज देखें तो वो एक इशारा दे चुके हैं, अब 62-63 का दे चुके हैं, और चूंकि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 62-63 पे उन्होंने हटाया है, एक कामे पे हटाया है, तो 62-63 तो इधर तो बड़ी बड़ी बातों पे 62-63 बनता है, लेकिन फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी 62-63 बनता है, क्योंकि आपने विदहोल्ड की है इंफॉर्मेशन। तो मेरा ख्याल है कि ईसीपी के सामने एहतजाज करना और ईसीपी को कहना, और देखिए वहां पे तो जो स्क्रूटनी कमेटी है, जो 3 मेंबर्स की स्क्रूटनी कमेटी थी, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सरकारी बेचारे मुलाजमीन है, डीजी और इस किस्म की उनकी पोजीशंस हैं, उनके ऊपर एतराजात ईसीपी ने भी किए थे, और जनाब एतराजात अकबर एस बाबर भी कर चुके हैं, और स्क्रूटनी कमेटी भी बेचारी कह रही है कि सानू माफ रखो, हम नहीं खेलते, उन्होंने भी कह दिया हम नहीं करते। तो इसका मतलब है कि ये बहुत से मुहरकात हो सकते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में जजेस पे कितने प्रेशर होते हैं, अरशद मलिक साहब का आपके पास सामने एग्जाम्पल है, छोटे छोटे मुकदमात में होते हैं, छोटे छोटे मुकदमात में इश्तेहारी आके उनके घरों पे उनको धमकियां दे जाते हैं। हम तो बचपन से ये देखते आए हैं, बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में जज होना, बड़ा मुश्किल काम है। तो ईसीपी बेचारे और स्क्रूटनी कमेटी बेचारे मतलब सरकारी मुलाजमीन है ना जी, तो वो, लेकिन अगर उधर से इशारा आएगा कि इंसाफ करो तो हो भी सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उधर से उनकी अपनी मजबूरियां हैं, इमरान को रखना उनकी अपनी मजबूरियां हैं, पीटीआई को रखना उनकी अपनी मजबूरियां हैं। इमरान की तो शायद कुर्बानी दे दे, लेकिन उस तरफ पिंडी इस वक्त इन हाउस की बात कर रही है, और इन हाउस की मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल खिलाफ है, खास तौर पे जो पीटीआई की इन हाउस हुई। तो अगर पिंडी ये सोच रही है इन हाउस का, मतलब अब तो हम इस नहज पे पहुंच आए हैं परवेज साहब कि जब एक मुल्क जो जनाब जितने टन चीनी बाहर भेज रहा था उतने ही वापस इंपोर्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब है? कपास के ऊपर आप देखें, जैसे मैंने कहा था, तो लोग मुझे कहते हैं जी आपने, मैंने कहा मैंने तो इसलिए कहा था क्योंकि मैं आदादोशुमार देख रही थी। तो ये हो सकता है, मैं बहुत मायूस कुन बात नहीं करना चाहती, हो सकता है पिंडी को समझ आ रही हो कि आज हमारी बेटियां बहनें माएँ सर पे बर्तन उठा के बाहर निकली हैं, हो सकता है उनको शर्म आ जाए, उम्मीद मुझे नहीं है, क्योंकि अगर शर्म आती तो ऐसे शख्स को लेके ना आते, और अगर उनको शर्म आ रही है क्योंकि उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं तो हो सकता है इशारा आ जाए कि जी, लेकिन उसमें पूरी जमात का, और मतलब ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि इनके जो फंड्स आए हैं वो जब्त हो जाएंगे। लेकिन इमरान को मेरा ख्याल है 62-63 करना या नो कॉन्फिडेंस मूव करना, मैं तो इस बात के हक में हूं कि बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है, वो अपना 1.5 साल कोई
जो बच गया है उसमें अपना एक सेटअप ला सकती है। शहबाज शरीफ के लिए भी बातें हो रही हैं कि कौन संभाल सकता है, शहबाज शरीफ ही संभाल सकता है। अभी शहबाज शरीफ और इसाकदार साहब याद आ रहे हैं, लेकिन उससे अचीव कुछ नहीं होगा अगर किरदार ऊपर यही होंगे जिन्होंने मियां नवाज शरीफ जैसे मजबूत किरदार को 3 बार वजीर आजम जो बना है, स्टेट्समैन है वो, लोग उनकी जो जहानत है उसको बहुत लाइटली लेते हैं, जानबूझ के प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन उनके स्टैचर का मुझे तो नहीं समझ आ रही कि बाकी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर उनसे भी जो जी हजूरी ही करानी है तो फिर चाहे वो पीएमएलएन का बंदा हो या वो पीटीआई का बंदा हो या पीपीपी का बंदा हो, फायदा तो कुछ नहीं होगा ना। मतलब इन हाउस तब्दीली पर आप कह रही हैं कि ये इसका कोई फायदा नहीं अगर हो जाए तो मियां नवाज शरीफ बिल्कुल इन फेवर नहीं है, बिल्कुल इन फेवर नहीं है। तो मैं अगर इन फेवर नहीं हूं तो मैं तो देखिए उस शख्स से इशारा लूंगी ना जो 3 बार तजर्बा हो चुका है उसको, मैं पूरी जिंदगी उन्होंने गुजारी है। ये बाकी लोग जो सलाह मशवरा दे रहे हैं, क्या वो वजीर आजम रहे हैं? वजीर आजम होना बड़ी मुख्तलिफ बात होती है। नवाज शरीफ को कुछ पता होगा, कोई वजूहात होंगी जो कि वो जब आते थे तो उनको निकाला जाता था। तो अगर उनको इमरान जैसा बंदा चाहिए था तो अब उससे मिलता जुलता ही कोई सेटअप चाहिए होगा ना। कम से कम ये तो चाहिए होगा कि परवेज मुशर्रफ की तरह हम पे